जब तक आलिया के बारे में पता नहीं लगा लेता ना काके, कोई भी मॉर्निंग गुड नहीं होने वाली। हाँ भाई, तेरी वाली गुड मॉर्निंग भी बहुत जल्दी आ जाएगी। ओके। अच्छा युग, मुझे अपनी स्कूटी पे आज ऑफिस ड्रॉप कर दे। हाँ? तो एक काम कर, मेरी स्कूटी ले जा। वैसे ही मुझे ऑफिस नहीं जाना है। अबे ऑफिस क्यों नहीं जाना है? कुछ काम है। ओ भाई, क्या 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 काम है? अरे काम है काके, हर चीज थोड़ी ना बताता रहूंगा। अबे तूने पागल समझा क्या हम लोग को? तू क्या सोचता है हमें कुछ पता नहीं चल रहा है? सब पता है मुझे। तू जा रहा होगा उस आलिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने। हाँ जा रहा हूँ काके। कोई प्रॉब्लम है तुम दोनों को? हो भाई, यू कैसी बात कर रहा है यार? भाई हम तेरे दुश्मन थोड़ी है यार, दोस्त है हम तेरे। मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी तेरे वहां जाने से? भाई मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जाना तेरा रिस्की है। और वैसे भी वो शीता मैडम को तेरे बारे में पहले से ही डाउट है। उनको तेरे इंटेंशंस के बारे में पता चल चुका है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तू वहां पे जाए और तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो। भाई तू मुझे ना बस एक दिन का टाइम दे, आज का। मैं उस आलिया के बारे में ना सारी इंफॉर्मेशन निकाल के लाऊंगा भाई। तू समझा यार इसे कुछ। देखियो भाई, तू परेशान क्यों हो रहा है? हम समझ सकते हैं यार कि तू प्यार में है, बट हमें भी तो टेंशन होती है ना यार तेरी। तो अकेला गया और किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो यार माफ कर दे यार। मैं जानता हूँ यार, मैं अजीब सा हो गया हूँ, है ना। पहली बार प्यार का एहसास हुआ है यार। समझ में ही नहीं आ रहा कुछ काके, कुछ सूझ ही नहीं रहा उसके सिवा यार। वो कहते हैं ना, प्यार में अंधा हो जाता है लोग, ऐसे ही हो गया यार। तुम लोग तो जानते हो ना यार, बचपन में ही मम्मी पापा दोनों गुजर गए थे यार। चाचा चाची ने संभाला, और संभाला भी क्या काके, बोझ हुए यार उनके लिए। लेकिन आलिया को देखा ना यार काके, ऐसा लगा कि पिछले जन्म का कोई नाता है यार। ऐसा लगता है वो कुड़ी ना सिर्फ मेरे लिए ही बनी है काके, इसीलिए तो पागल हो रहा हूँ। उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूँ काके, और कोई बात नहीं है। और तुम दोनों यारा लाइफ लाइन हो तुम दोनों बिना कुछ नहीं हूं मैं। तू टेंशन मत ले भाई, मैं उस आलिया के बारे में ना आज इंफॉर्मेशन निकालूंगा, अभी निकालूंगा। ठीक है, अब खुश हो जा थोड़ा। खुश हो। और सुन, तुझे ऑफिस मैं छोड़ूंगा, ठीक है? और मैं भी ऑफिस जाऊंगा। थैंक यू। हे बाबा जी, अब इसकी लाइफ में ना सब कुछ पॉजिटिव कर दे यार। प्यार में बावला हो गया ये। पहले इसने बहुत सारी तकलीफें सही हैं, मैं नहीं चाहता कि ये कोई और तकलीफ सहे। हाँ छोड़ यार पापा जी, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। पर ना बस वो शीता भल्ला मुझे मत दिखे। उनको देखता हूँ ना तो मैं नर्वस सा हो जाता हूँ। पर इस आलिया के बारे में तो अब इंफॉर्मेशन मुझे ही निकालनी पड़ेगी। करण इतनी जल्दी क्या बाबा, आराम से पीना। भाई मुझे जाना है क्लाइंट से मिलने, एक अपकमिंग बिजनेस डील के लिए। मैं आपको मिलता हूँ। अब तुम्हें कैसे बताऊं भाई, मॉम को न्यूज़ देने जाना है आदित्य भल्ला के हमशक्ल के बारे में। हटो। रोहन, वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। वो सब तो ठीक है, मुझे ये बताओ कि सगुन आंटी से बात हुई कि नहीं? हाँ, मम्मा का फोन आया था। वो एक्चुअली हमें डायरेक्टली वहीं पे बुला रही है जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। So we have to go. That's perfect. Let's go then. Come on. रास्ते में बात। मैं भी मदद करना चाहूंगा। It's okay. हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। Ruhi, come on यार. It's okay. Let him come. Please. Whatever. Come. मॉम से बाद में मिल लूंगा। अरे ये दूसरा वॉच में लग रहा है यार। सही है। ओ भाई साहब, ये आलिया इसी बिल्डिंग में रहती है क्या? वो ना उनको ये बुक देना था। एड्रेस मैंने ऑफिस में छोड़ दिया है तो इसलिए। हाँ, 5th फ्लोर पे भल्लास का घर है, वहीं रहती है आलिया भल्ला। आलिया भल्ला? आपको आलिया भल्ला ही चाहिए ना, वो उनकी बहू है ना। किसकी बहू? रमन सर और ऋषिता मैडम की। भल्लास की बहू है आलिया भल्ला। सॉरी भैया, आलिया भल्ला नहीं, मुझे ना आलिया तिवारी चाहिए थी। यहाँ पे कोई आलिया तिवारी नहीं रहती है। अच्छा, ये लोग भी ना
लगता है कुछ गलत एड्रेस दे देते हैं हर बार। एक मिनट। हेलो। हाँ, अरे तुम लोगों ने क्या एड्रेस दिया यार, हर बार गलत एड्रेस दे देते हो। चलो जल्दी से अभी चेक करके बताओ। हाँ, सॉरी। अबे यार, ये बात मेरे भाई युग को पता लग गई तो यार वो तो जीते जी बेचारा इतनी सी उम्र में मर जाएगा। अबे यार क्या करूं यार। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हम यहाँ ये सब थोड़ी ना करने आए हैं। शगुन मामा कहाँ रह गई है, उनका कोई अता पता ही नहीं है। अरे इट्स ओके, तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? रह गई होगी किसी काम में। और जैसे तुम लोग बता रहे हो ना कि उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है या जो भी है, आई डोंट थिंक इट्स दैट। कोई और ही बात लग रही है मुझे तो। What is something else? चिट्टी, ये बात आप भी जानते हो और आलिया ये बात तुम भी जानती हो। पापा बहुत ही रोमांटिक है, ओके? एंड वो तो यशिमा के लिए बिना बात के भी गिफ्ट लाते रहते हैं। ये तो उनकी खुद की एनिवर्सरी है, तो I don't know what's wrong with both of them. I think she's right. अब अम्मा भी ना बहुत नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ना पापा को टीज कर रहे हैं, ना गुस्सा हो रहे हैं। I don't know what's happening. मैं बता रही हूँ कुछ है। एक मिनट, वो जीजू है क्या? क्या? बाला मामा यहाँ पे आने वाले थे क्या? नहीं, बाला जीजू नहीं, रमन जीजू। वो देखो। पापा यहाँ क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, उनकी तो आईटी ऑफिसर के साथ मीटिंग थी ना, वो तो ऑफिस के लिए निकल रहे थे इतनी जल्दी में। यहाँ क्यों आए? हाँ एग्जैक्टली। और उन्होंने ये कपड़े तो नहीं पहने थे, घर पे उन्होंने कुछ और पहना था ना? हाँ करेक्ट। So basically you wanna say कि उन्होंने कपड़े चेंज करे हैं, उसके बाद वो यहाँ पर आए हैं। हाँ एग्जैक्टली। बट वो ऐसा क्यों करेंगे? आई थिंक कि कुछ और बात है। अरे अंदर आ रहे अरे हो। वैसे रूही, जो आईटी ऑफिसर है वो कोई लेडी है क्या? What? ये कौन है? गाइस, आई थिंक आई नो कि यहाँ क्या चल रहा है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। अरे क्या जाना चाहिए? मैं तो अरे रूही ये क्या? ये पापा, रूही अक्का, आई एम सो सॉरी, हम लोगों ने आपकी सीक्रेट डेट खराब कर दी। यार पता है मगरसन, अगर ऐसी एक बेटी हिंदुस्तान के हर घर में हो ना तो आबादी कभी बढ़े ही नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है यार? मम्मी पापा को कभी तो अकेला छोड़ो यार। या प्लीज कंटिन्यू विद योर डेट। प्लीज अपनी डेट के साथ कंटिन्यू करें। और बाय द वे इशिमा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। ट्रस्ट मी, दिस अटायर इज एक्चुअली सूटिंग यू। यस, थैंक यू। आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आप दोनों अपने अलोन टाइम कंटिन्यू कीजिए, लेकिन प्लीज शाम को ना घर पे टाइम से आ जाना, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्लान की है एक अच्छी सी एनिवर्सरी पार्टी। हालांकि वो एक सरप्राइज पार्टी है, तो जब भी आप लोग आओ जस्ट एक्ट सरप्राइज। हाँ जरूर। एंड नाउ यू ऑल कैन कंटिन्यू। चले, बाय बाय जॉय, बाय। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। क्या करें यार? So embarrassing कि मैं कहती हूँ झूठ नहीं कहना चाहिए। पकड़ लिया ना इन लोगों ने। अभी सुनो, थोड़ा दान धर्म की बात करूं? हमें मंदिर जाना है इसके बाद, जल्दी खाओ। बेटा भगवान वैसे भी लोगों को ढूंढने पे नहीं मिल रहे। इन कपड़ों में जाएगी भगवान और दूर हो जाएंगे। चेंज कर ले पहले। ओके। पर पापा कितने क्यूट हैं। आई नो। और दोनों कितने स्मार्ट हैं, पूरी प्लानिंग करके सब कुछ करके यहाँ पे आ गए और किसी को कुछ पता भी नहीं चलने दिया। I swear, such a romantic couple. आलिया, I just hope कि शादी के इतने सालों बाद भी हम लोग बिल्कुल इन्हीं की तरह रोमांटिक रहे। वाह। ओके, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। तुम्हारे रोमांटिक रोहन ने काफी लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए। हाँ चिट्टी चले? चलो। मेरा भाई तो पागल हो गया है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ।
ये मॉम भी ना कुछ बता के नहीं जाती। काके यार आया नहीं विशाल अभी तक। तेरी बात हुई क्या उससे फोन पे? हाँ भाई, मैंने उसे बताया तो है कि हम मलाई मंदिर जा रहे हैं। अच्छा भाई, तुझे पता है पिछली बार जब इस मंदिर आए थे ना, तो मैंने एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरी जॉब लग जाएगी ना, तो यहाँ पे आके चढ़ावा चढ़ाऊंगा। लो देख लो, भगवान जी ने इतनी जल्दी सुन ली मेरी। वाह काके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू यार। थैंक यू भाई। यार विशाल आ जाए यार बस एक बार। हाँ पता नहीं कहाँ रह गया वो। अरे आ गया भाई। भाई क्या हुआ? क्या न्यूज़ है आलिया के बारे में? बता भाई क्या लाया है? क्या हो गया? बोलना, कुछ तो बोल। मैं क्या कह रहा हूँ कि घर चलते हैं, मैं तुझे सब बताता हूँ। काके मैं कहीं नहीं जाने वाला यार, यही बता, मुझे अभी जानना है। यार मेरी जान तू ना, तू आलिया को भूल जा। भूल जा? अबे पागल है क्या? ऐसे कैसे भूल जाऊं? पागल हो गया क्या तू? क्या हुआ? क्या बात क्या है? बोलना यार। देख यार, तू वो लड़की अच्छी नहीं है यार। मुझे उसके बारे में कुछ बातें पता चली हैं ऐसी। यार अकड़ू घमंडी टाइप की लड़की है। हम उससे अच्छी लड़की ढूंढेंगे तेरे लिए, अच्छी भाभी ढूंढेंगे, खूबसूरत उससे। अभी चलते। काके बचपन से जानता हूं तेरे को मैं, सब पता है कब झूठ बोल रहा है कब सच बोल रहा है। सच क्या है वो बता। सच सुनना है तुझे? हाँ तो सुन, आलिया शादीशुदा है और इशिता और रमन भल्ला की घर की बहू है वो। शादीशुदा? भाई मुझे पता था तू ये सच नहीं सुन पाएगा, इसलिए मैं तुझे कह रहा था घर चल। चल भाई घर चल नहीं जान। नहीं काके यार, चढ़ावा चढ़ाने आए थे ना, तो चढ़ा के जाएंगे। भाई आर यू श्योर? पता नहीं रब ने क्या लिखा है मेरे लिए क्या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है यार। चल फिर चलते हैं। अरे अब तो बता दे, मंदिर में क्या सरप्राइज है? आज हमारा स्पेशल डे है। मैं चाह रही थी कि कुछ स्पेशल करें आज मंदिर में। दोबारा शादी करनी है? चल। नहीं, दरअसल मैं रमन कुछ डोनेशंस देना चाह रही थी यहाँ आदि के नाम पे। गुड आइडिया, चल। जुग जुग जियो बेटा, आपको देखकर हमें हमारे बेटे की याद आ गई। बाबा, आप हमारे बेटे के लिए आशीर्वाद देंगे? वो हमारे बीच में नहीं है अब। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। भाई भाग यहाँ से। इससे पहले वो लोग हमें यहाँ पे देख ले, भाग लेते हैं भाई यहाँ से। भाई चल यहाँ से। भाई तू हंस क्यों रहा है? अबे काके सुना नहीं क्या? हाँ, रमन जी और रिश्ता जी का बेटा जिसके नाम से वो डोनेशन कर रहे हैं, काके वो मर चुका है। लेकिन बाबा, आप हमारी बहू के लिए दुआ कीजिएगा कि वो जिंदगी में दोबारा आगे बढ़ सके और उसे दुनिया भर की खुशियां मिले। ईश्वर उसकी जरूर रक्षा करेंगे, उसकी जिंदगी में खुशियां जरूर वापस आएगी। शुक्रिया बाबा। काके सुना? इसका मतलब इनका बेटा और वो आलिया का पति मर चुका है। हाँ काके, इसका मतलब आलिया शादीशुदा नहीं है। रमन जी ने कहा ना कि उसको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ। काके विडो की विंडो खुली है। मतलब आपने रोहन और आलिया को? अगर आलिया रोहन के साथ खुश रहेगी तो आई एम ओके। तो मतलब मैं उससे शादी कर सकता हूँ यार? तू पागल हो गया है क्या? अभी वो विधवा है, विडो है वो, विडो। तो क्या हो गया? विडो है तो क्या हो गया? काके मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, प्यार करता हूँ मैं उससे। सच्चा लव है काके। अरे यार काके क्या कर रहे हो यार? अच्छी वाली बात हो जाती रमन भल्ला से वहीं की वहीं। अच्छा हाँ? नाटक मत करियो। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी को भी पता लगे कोई स्यापा हुआ है यहाँ पे। ओ यार चुप करो यार, जान निकाल दी है।
और अब्बा पता नहीं क्या हो जाता है यार इसे। मुझे कुछ नहीं होता, तुम दोनों को होता है। अबे जबरदस्ती क्यों पकड़ के ले आए यार? तो क्या करते, तुझे वहां अकेले छोड़ देते उन भल्लास के पास। और एक मिनट, तू उन भल्लास से बोलना क्या चाहता था? हाँ, क्यों उनकी बहू आलिया से तुझे प्यार हो गया? हाँ, और इसमें बुराई क्या है बताने में काके? वाह। उसके बाद वो तुझे आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि आओ बेटा मेरी बहू आलिया को ले जाओ, उससे शादी कर लो। हैं? ओ भाई पागल वागल हो गया क्या तू? पहले ही उनके घर से तू थप्पड़ खाकर आया, अब क्या जेल जाके मानेगा तू? देख भाई, ये बात मत भूल कि आलिया भल्ला उनकी घर की बहू है, समझा? और हाँ, भले चाहे वो विडो, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है तुझे। काके मुझे पता है आसान नहीं है यार, लेकिन तुमने सुना नहीं रमन भल्ला ने क्या कहा था? भाई रमन भल्ला ने कहा था कि आलिया को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वाह, आगे बढ़ना चाहिए। किसके साथ? तेरे साथ, जिसे वो आज तक कभी देखी नहीं, आज तक उसके बारे में कुछ जानती नहीं है। और भाई ये मत भूल कि वो लड़की एक विडो है यार। अबे क्या विडो लगा के रखा यार तुम लोगों ने? अबे विडो है तो क्या हो गया? उसमें उसकी गलती थोड़ी ना है कुछ। काके क्या सोच है यार तुम दोनों की? देख, प्यार करता हूँ उससे, अब जब मेरी उसके साथ शादी हो जाएगी तब थोड़ी ना विडो रहेगी। काके आई डोंट केयर यार, पास्ट में जो कुछ भी हुआ। भाई मेरे जो, अबे यार, अबे कुछ तो सेंस की बात कर यार, कुछ तो। हमें जिस रास्ते जाना नहीं उसका एड्रेस क्यों पूछ रहा है? जरा सोच, अबे कहाँ तू, कहाँ वो? हाँ? अबे वो इतने बड़े बिजनेसमैन रमन भल्ला के घर की बहू है, रमन भल्ला के। और तू क्या करता है भाई? घर घर जाके दरवाजे पे नॉक करके सिम कार्ड्स बेचता है, सेल्समैन की जॉब करता है। अबे इतू सा भी मैच नहीं है तेरा उनसे। काके मैं अपनी औकात जानता हूँ यारा, और ये भी जानता हूँ कि प्यार में ना कोई औकात नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। भाई ना तू मूवीज देखना, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अबे ये जो हम यहाँ रहते हैं ना, ये सोसाइटी है, फिल्म सिटी नहीं है। और ये जो तू कर रहा है ना, ये फिल्मी लव सबके फंडे, ये सिर्फ वहीं पे अच्छे लगते हैं फिल्म में, यहाँ सोसाइटी में नहीं। अरे यार सोसाइटी कुछ भी सोचे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है यार। काके प्यार करता हूँ मैं उससे यार, पाना चाहता हूँ उसको, और क्या यार। अगर तुम दोनों को इसमें मेरा साथ देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो यार, लेकिन अपना ज्ञान मत दो। काके सोने जा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना प्लीज। अबे लो भाई, हो गया इसका काम। आज ये पार्टी कितनी अच्छी थी ना रमन, कितना कुछ किया सबने हमें खुश करने के लिए। किया तो इधर हो, इधर हो। क्या हुआ? तूने पार्टी में लोडेड पी ली क्या? कुछ भी, आपको हक करने के लिए मुझे पीने की जरूरत है क्या? थैंक यू कहना चाह रही थी आपको। एग्जैक्टली, तूने सचमुच नहीं पी ना? क्या? मैंने तुझे गिफ्ट भी नहीं दिया तो फिर भी थैंक यू कह रही है, तो क्यों? गिफ्ट दिया तो आपने। क्या? रोहन को आपने एक्सेप्ट कर लिया रमन, गिफ्ट था मेरे लिए। एक्सेप्ट किया, लेकिन उस पर नजर रखने वाला हूँ मैं। नजर रखो रमन, लेकिन बस थोड़ा ट्रस्ट भी करते रहो उस पे। मैंने देखा आपने उसे फैमिली पिक्चर में आने दिया, हटाया नहीं। पता आलिया कितनी वरिड थी, उसे लग रहा था कि आपको रोहन पसंद नहीं है। यार मुझे रोहन पसंद नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आलिया बस इस बार टूट ना जाए यार। उस छोटी सी उम्र में बहुत कुछ है, I can't let her go through all that again. आप केयरफुल रहो, लेकिन एक बेनिफिट ऑफ डाउट भी उसको देते चलो। नहीं सोचा उससे बात करूंगा, जस्ट इनफॉर्मल चैट, वो क्या करना चाहता है, क्या प्लान्स है उसके, आलिया को कैसे सपोर्ट करेगा। क्योंकि अगर वो आलिया के साथ रहना चाहता है, जिंदगी बिताना चाहता है, तो पूरी जिंदगी अम्मा पापा के घर तो नहीं हो सकता ना। नहीं, ऑफ कोर्स, एंड आई एम श्योर उसके भी दिमाग में कोई तो प्लान होगा ही ना रमन। आप बस डराना मत उसे। ना, डोंट वरी, आई विल डील विद हिम पेशेंटली। आई एम रियली होपिंग कि आलिया की लाइफ अच्छी रहे अब इसके बाद। सब ठीक होगा यार। ये देखो यार, पानी नहीं है। ना चल, तू थक गई होगी, मैं ले आता हूँ। डोंट वरी। नजर का प्यार हो गया उससे। युग, मुझे बस इस युग का टेंशन हो रहा है अब। उसका क्या करेंगे? अबे मम्मी ने तुम लोग के लिए नाश्ता बनाया है, ये गरम गरम सैंडविच और प्रोटीन शेक मेरे लिए। आजा बैठ। युग तैयार हो गया ना? ऑफिस चल रहे हैं ना भाई? युग भाई तू सुन क्यों नहीं रहा यार? नाश्ता तो कर ले भाई, ऑफिस जा रहा है ना? हैं? ओ भाई मैं नाश्ता तो कर ले भाई, ऑफिस जा रहा है ना?
अबे यार, अबे नाश्ता तो कर लेता यार। पता नहीं सच में ऑफिस जा रहा है या फिर से उन भल्लास के घर पे। हे बाबा जी, कैसे समझाऊं इस बेवकूफ को मैं? अबे भाई लेकिन समझाना तो हमें ही पड़ेगा। अबे भाई है अपना यार, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो। भाई बट कैसे समझाए इसको हम? एक काम कर, तू ऑफिस जा रहा है ना, तू ऑफिस में ध्यान रख कि वहां पे ना रमन भल्ला से बात करने ना आ जाए। बाकी मैं इन भल्लास के घर पे नजर रखता हूँ, अगर ये मुझे वहां पे दिखा ना तो इसको खींच के वहीं से ले आऊंगा घर पे। हाँ यार, तो सही बोल रहा है। हमें इसकी बेवकूफियों को ना रोकना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा इसको कि जो तू कर रहा है ना वो सही नहीं है। चल यार, मैं ऑफिस जाता हूँ। तो आप सबको अपने अपने डिपार्टमेंट्स पता है, राइट? आई होप आई एम क्लियर। यस मैम। पर मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए, ओके? एंड आई डू नॉट वांट एनी मिस्टेक। ओके मैम। जब तक मॉम वापस आती है मुझे आदित्य भल्ला के हमशक्ल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए, शायद कुछ हेल्प हो जाए। आज आपकी मीटिंग है ना, क्लाइंट्स आ रहे हैं 5 मिनट में। टाइम हो गया? ओह गॉड। अच्छा ठीक है, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दो। ठीक, एक सेकेंड, आज तो वो सीपी वाले क्लाइंट की भी मीटिंग थी ना। ओह गॉड, आई टोटली फॉरगॉट। श्वेता एक काम करो ना, वो वाली मीटिंग पोस्टपोन कर दो। अरे रोहित, मीटिंग पोस्टपोन करने की क्या जरूरत है? सीपी वाली मीटिंग में मैं चला जाऊंगा, वो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना। नहीं, इट्स ओके, वो बाद में भी हो सकती है। आई विल गो फॉर इट। रोहित, ये प्रोजेक्ट मेरा भी है। इनफैक्ट मैं सोचा था कि रणबीर को भी अपने साथ ले जाता। अब जब ये हमारे साथ काम कर ही रहा है तो प्रोजेक्ट को लेके मैं इसे गाइड कर दूंगा। रणबीर एक काम करो ना, वो जो नए प्रोजेक्ट की फाइल है ना, वो मेरे कैबिन से ले आओ ना। ओके मैम। या थैंक यू। श्वेता, यू कैन गेट बैक टू योर वर्क। ये क्या नया ड्रामा लगा के रखा है? हाँ, अब तुम्हें रणबीर को अपने साथ लेके जाना है। आई मीन तुम्हें तो रणबीर बिल्कुल नहीं पसंद था, एज फार एज आई रिमेंबर। तुम तो उस पर हंस रहे थे। इनफैक्ट तुमने ये भी कहा था कि इस प्रोजेक्ट के लिए रणबीर इज द रॉन्ग चॉइस, राइट? तो अभी ये गाइडेंस एंड ऑल का क्या फंडा है? कम ऑन रोहित, अरे हर बात पे शक करना जरूरी नहीं है। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई और बिना रणबीर का काम देखे मैंने उसे जज कर लिया, बट इट्स ओके, गलती हो जाती है इंसान से। तभी तो मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, तभी उसे अपने साथ रख रहा हूँ ताकि मैं उसे गाइड कर सकूँ। ओके फाइन इफ यू से सो, बट बी केयरफुल, ओके? आई मीन मुझे रणबीर के थ्रू कोई कंप्लेंट्स नहीं आनी चाहिए। डोंट वरी, एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा मैं तुम्हें, ट्रस्ट मी। फाइन। एक्चुअली मैं नहीं खेलने में थक गया। क्या हुआ? हार गए तो डर गए? नहीं नहीं, आई एम श्योर जीजू आपकी वो जो कल आईटी ऑफिसर के साथ मीटिंग थी वही होगी, है ना? ये देखो, तुम लोग ने ना कल इनके साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, इन्हें इतना अच्छा सरप्राइज देना था मुझे, तुम लोग ने सब स्पॉइल कर दिया है ना। रमन, सब आपके लिए सब कुछ स्पॉइल ही कर देते ना हमेशा। और तू किस बात के लिए भुदक रही है? हाँ, तू किसकी साइड पे? और ये मत भूल, एनिवर्सरी में 2 लोग होते हैं, तेरी भी एनिवर्सरी थी। और छुप छुप के मिलने का प्लान तूने मैंने मिलके बनाया, समझी? मतलब काइंड ऑफ ओरिजिनली आइडिया आपका था। हे रोहन, आओ ज्वाइन करो हमें। नहीं, इट्स ओके इश्मा। आलिया, मैं तुमसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ प्लीज? तो जो बात करनी यही कर लो सबके सामने। रमन, होगी ना कोई बात, करने दो। इट्स ओके इश्मा। एक्चुअली मैं आलिया से पूछना चाहता था कि क्या मैं उसकी कंपनी ज्वाइन कर सकता हूँ? आई मीन मेरा मन है कि मैं उसके साथ काम करूँ। पर मेरी तो कोई कंपनी नहीं है। आई नो आलिया, अभी तुम्हारी कोई कंपनी नहीं है, पर ट्रस्ट मी, आने वाले टाइम में तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनोगी। तुमने जो ये फैशन डिजाइनिंग का काम शुरू किया है ना, आई एम श्योर यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आलिया, तुमने मार्केटिंग में एमबीए किया और मैंने फाइनेंस में एमबीए किया, तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी की जो फाइनेंसेस है उसे काफी अच्छे तरीके से संभाल सकता हूँ। तो बस इसी बारे में तुमसे कुछ बात करनी थी। यानी कि अगर तुम आलिया की कंपनी ज्वाइन करते हो तो आलिया तुम्हारी बॉस होगी, आलिया के अंडर काम करोगे तुम? हाँ अंकल, इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो तुम्हें जरा भी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? नहीं अंकल, इसमें इंफीरियरिटी की क्या बात है? इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो औरतें होती हैं वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग होती है, सेंसिटिव के साथ साथ हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल भी होती है। इनफैक्ट देखिए ना अंकल, मेरे सामने एक कितना बड़ा एग्जाम्पल है, मेरी मॉम ने मेरे डैड के बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दी, और आपके सामने इतना बड़ा एग्जाम्पल बैठा है इशिमा, जिन्होंने घर के साथ साथ अपने क्लिनिक को भी कितने अच्छे तरीके से संभाल के रखा, और कैरम भी अच्छा खेलती हैं। आई एम श्योर। और अंकल आप खुद ही को देख लीजिए, आपने रूही की कैपेबिलिटीज को समझा, उसके बाद अपने ऑफिस में इतनी अच्छी पोस्ट ऑफर करी। ट्रस्ट मी अंकल, आलिया बहुत कैपेबल है, एंड आई थिंक शी हैज अ लॉन्ग वे टू गो।
तो मैं बस आलिया के सफर में उसका हमसफर बनना चाहता हूँ। कंपनी का नाम क्या रखोगी? अम्मा अभी तक नाम तो सोचा नहीं है, पर कुछ अच्छा सा नाम रखते हैं, है ना रोहन? You're right. थैंक यू सो मच अम्मा। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी शुरुआत होगी। बहुत सारा काम बाकी है, तो वी शुड स्टार्ट इट। कम जाओ। लड़का समझदार है ना? मुझे सच में लगता है कि आलिया इसके साथ बहुत खुश रहेगी। वैसे कह सकती हूँ कि आप भी इम्प्रेस्ड हो। ठीक है, but just don't assume it so fast. देखते हैं। हेलो यार, गुड इंप्रेशन के चक्कर में एक प्रॉब्लम हो गई है। मेरी बॉस मुझे ऑफिस से बाहर भेज रही है यार। अबे क्या बात कर रहा है? अगर मैं ऑफिस से बाहर चला गया तो युग पर नजर कौन रखेगा? और रमन भला किसी भी टाइम ऑफिस आ सकते हैं। अगर मेरी एब्सेंस में दोनों मिल लिए ना, तो तू तो जानता है भाई, युग को बहुत बड़ा स्यापा हो जाएगा। भाई पता मैं क्या करूं? हाँ, मुझे डर लग रहा है यार। तू एक काम कर, तुझे याद है स्कूल टाइम पे जब तेरा पेट दर्द नहीं किया करता था, फिर भी तू बहाना करता था, और उस तेरे बहाने की वजह से हम तीनों के तीनों बंक मारा करते थे भाई। तो भाई आज वो दिन आ गया है। तू कर कुछ भी कर। तेरी दादी मर गई, कुछ मर गया, कुछ भी हो गया भाई, आज तू कैसे भी करके भाई को बचा। हाँ यार, ये तो तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैं यही करता हूँ, ठीक है? तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओके। हे बाबा जी, अब एक्टिंग करनी पड़ेगी। मेरा पेट, मर गया मैं। क्या हुआ रणबीर? बैठो इधर। सिट। मेरा पेट, मैं गया। रिलैक्स रणबीर, मर गया मैं। ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? एक्सक्यूज, एक सेकंड हटो। पेट में दर्द हो रहा है उसको। क्या हो गया? पेट में दर्द कैसे हो रहा है? अरे अच्छा एक काम करो, तुम डॉक्टर के पास जाओ, कुछ दवाई लो ना। करण आई डोंट थिंक इसकी हालत तो बहुत खराब है। तुम अकेले मीटिंग हैंडल कर लो। इसे तो आई थिंक हॉस्पिटल ही भेजना पड़ेगा। तुम जाओ। ओके, टेक केयर। रणबीर, तुम एक पेन किलर लेके ना घर चले जाओ, रेस्ट करो, यू माइट फील बेटर। घर? नहीं मैम, घर नहीं जा सकता मैं। मैं वो ऑटो में जाऊंगा ना, तो झटके लग के पेट और दर्द होगा। मैम एक काम करता हूँ, मेडिसिन लेके ना रेस्टरूम में आराम कर लेता हूँ। Are you sure? Yes मैम, एब्सोल्युटली श्योर। अच्छा ठीक है श्वेता, इसकी हेल्प कर दो। इनफैक्ट यू प्लीज हेल्प हिम, उसे मेडिकल रूम तक पहुंचा दो, ठीक है? आओ रणबीर। चलो कहाँ है रेस्टरूम? आओ यहाँ पर। क्या बात है रमन, मुझे अचानक क्यों बुला दिया? इज एवरीथिंग ओके? एक्चुअली मुझे तुम लोग से एक जरूरी बात करनी है। शगुन, तुम्हारा रोहन के बारे में क्या ओपिनियन है? आफ्टर ऑल आलिया की जिंदगी का कोई भी फैसला हम अकेले तो नहीं कर सकते ना, सो आई थिंक वी शुड गिव रोहन एंड आलिया अ चांस। तुम्हें क्या लगता है? ऑनेस्टली मुझे लगता है कि वो बहुत जेन्युइन है, एंड उसमें जो बदलाव आया है ना, इट्स फॉर द बेटर। वो सच में सुधर गया है। एज ए पर्सन रोहन इज वेरी गुड, समझदार है, सेंसिटिव है, रिस्पेक्टफुल है, और सबसे बड़ी बात है कि क्षितिजा उसकी कंपनी में बहुत सेफ फील करती है। सो आई थिंक हम लोग सही ट्रैक पे, वी शुड गिव देम अ चांस। या ऑफ कोर्स। लो आगे तो क्या हो गया? मिठाइयाँ किस खुशी में? वो एक्चुअली हमने कंपनी का नाम सोच लिया और रजिस्टर भी फाइल कर दिए। वाओ। और आपको पता है कंपनी का नाम क्या है? What? कंपनी का नाम है इशरा। इशरा? इशिता का इश और रमन का रा। That's so sweet. I'm really proud of you both. लेकिन आलिया, तुमने अकेले मैनेज कैसे किया है? पूरा प्रोसीजर, किससे मिलना है, क्या करना है, हाउ डिड यू नो? मैं अकेले कैसे मैनेज कर पाती? एक्चुअली मैं कर ही नहीं पाती, ये सब रोहन ने किया है। रोहन ने मुझे बताया कि कौन कौन से पेपर्स चाहिए और किस किस से बात करनी है, किससे मीटिंग करनी है। सब रोहन की वजह से हुआ है, सो थैंक यू। कम ऑन आलिया, इसमें थैंक्स की क्या बात है? दिस इज द लीस्ट आई कुड हैव डन फॉर यू। बट ऑनेस्टली ना, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया, ये मैंने अपने लिए किया। यू नो, इस कंपनी की वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। सो इट्स फॉर मी। See, रोहन, लव इज अ ब्यूटीफुल थिंग। प्यार बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्यार के सहारे जिंदगी नहीं चलती।
प्यार के सहारे सर पे छत नहीं आती, सो यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ, है ना? रोहन, रमन की बात का बुरा मत मानो, पर रमन सही कह रहे हैं। देखो, हम आलिया के पेरेंट्स हैं, हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है आगे का। अब तुम आलिया को अपनी मॉम के घर तो नहीं लेके जा सकते हो ना? वो करे या ना करे, मैं मेरी बेटी को हरगिज सुधा के घर भेजूंगा भी नहीं। Get that one thing very clear. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अंकल। इनफैक्ट मैं खुद आलिया को मॉम के पास नहीं भेजूंगा। मैं मॉम से खुद दूर रहना चाहता हूँ, तभी तो पार्टी और ताता के साथ रहता हूँ। बट आप ये भी सही कह रहे हैं कि आलिया और मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, और हम लोग कब तक इस तरह रहेंगे। बट आई श्योर यू अंकल, मैं बहुत जल्द हमारे लिए एक घर का इंतजाम कर लूंगा। भले ही छोटा ही सही, लेकिन हमारा अपना घर। आई प्रॉमिस यू। और वैसे भी घर छोटा हो या बड़ा, उससे क्या फर्क पड़ता है? as long as हम साथ में हैं, वही हमें चाहिए, राइट? लिसन, तुम लोग जो भी डिसाइड करो, ऑलवेज रिमेम्बर कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू। हाँ, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के लिए इतने श्योर हो तो I'll support you. Congratulations! हो गया तुम लोगों का यार, Thank मुझे you so मिठाई खानी है much. बस, ठीक है? ओके। पहले उनको तो खिला दो यार, तुम अपना मुंह मीठा करो, एक दूसरे का मुंह मीठा करो, चलो। So, Rohan, welcome to the family. थैंक यू सो मच। क्या करूं भाई का? मैं तो कोई बात सुन ही नहीं रहा है, बस आलिया के पीछे पागल हुआ जा रहा है। ऊपर से मॉम टाउन में नहीं है, मैं उन्हें कैसे बताऊं यहाँ क्या चल रहा है। ऊपर से वो रमन भला ने भाई को एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह से तो वो आलिया के साथ निकल जाएगा, और जिस तरह से ये उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो मॉम की तरफ मुड़ के तक नहीं देखेगा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या करूं मैं? कैसे रोकूं? हाँ! मैं हाथ नहीं मान सकता। मैं ये सब नहीं होने दूंगा। नहीं। मुझे घर जाना होगा, वरना भाई सोचेगा मैं कहाँ चला गया। I love you. I love you. ये कौन है? I really, really, really love you. बहुत प्यार करता हूँ मैं। I very, very much love you. ये तो आदि का हमशक्ल है, यहाँ पड़ा हुआ क्यों रो रहा है? आलिया! आलिया, मैं तुमसे बहुत इतना सारा प्यार करता हूँ। प्लीज मेरी लाइफ में आ जाओ। प्लीज मेरी जिंदगी में आ जाओ। वो मेरा दोस्त है ना, वो बॉडी बिल्डर, वो बोलता है कि प्यार में, लव में स्टेटस होता है। रॉन्ग, नो स्टेटस। प्यार में सिर्फ प्यार होता है, और ये मैं साबित करके रहूंगा। मैं तुम्हें पाके रहूंगा, आगे रहूंगा। दुनिया कहेगी दूर हो जाओ, दूर। मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल पास रहूंगा हमेशा। टेंशन मत ले, तेरे इस मैटर में करण श्रीवास्तव तेरी मदद करेगा। अबे यार, ये यू कॉल क्यों नहीं उठा रहा? हाँ, अब बता कहाँ ढूंढेंगे इसे? भाई अब मुझे डर लग रहा है यार, कहीं इसने कुछ कर ना लिया हो। अबे चुप बोल यार,
खुद तो तू डरता रहता है हमेशा और मुझे भी टेंशन दे रहा है। भाई मैं अबे वो समझदार इंसान है यार, ऐसा वैसा कुछ करेगा ही नहीं यार। फिर कहाँ गया बे? ना घर पे है ना मेरे ऑफिस में। वो गया कहाँ पे? कहीं वो अपने ऑफिस तो नहीं बैठा? वो ऑफिस में नहीं है बे, उसके बॉस से बात हुई है, वो तो बहुत देर पहले निकल चुका है। अरे बाबा जी, हाँ कहाँ पे? हाँ यार ये तो युग की स्कूटी है। भाई युग की स्कूटी यहाँ पे, तो युग भी आसपास होगा ना। युग कहाँ पे है भाई? भाई स्कूटी उधर आ। चल युग क्या तुम सच में प्यार करते हो आलिया से? हाँ। बताया उसे? क्यों? वो है ना मेरे दोस्त, वो मुझे बताने नहीं देते। टेंशन मत ले, मैं हूं ना। मैं बताऊंगा आलिया को कि तू उससे कितना प्यार करता है। अरे तुझे उसे बताना चाहिए कि तू क्या महसूस करता है उसके लिए। पता लगे तुमने बताया नहीं और इसी बीच उसे कोई उड़ा के ले गया। प्यार का इजहार तो बनता है ना। हाँ युग कॉल करना मुझे, ठीक है? दोस्त कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? युग यहाँ बैठना मेरे पास। मैं जल्दी आऊंगा, आलिया को बताना है ना। जल्दी मिलूंगा। वो आलिया युग से भाई कहाँ पे है तू? युग बुरा। युग वो है युग तू ठीक है ना भाई? कौन है? कहाँ पे था भाई तू सुबह से? कौन? उठा इसको। उठाई से नहीं यार मेरे को नहीं जाना कहीं। हाँ लेके चलते हैं बाबू, आलिया चल, के पास चल, जाना। हाँ लेके चलते हैं बाबू, मेरे को चल आलिया के पास चल जाना। बाबू, चश्मा उठा। हाँ चल तू भी ना यार। मेरी बोतल रह गई। छोड़ यार बॉटल। हाँ घर पे रहेंगे, चल। अब समझ में आया कि भाई और आलिया को कैसे अलग करना है। यह आदि का हम शक्ल मेरे काम आएगा। युग को आलिया मिल जाएगी और मुझे मेरा भाई। अब देखता हूँ कि रमन भल्ला और इशिता भल्ला मेरे भाई को अपना दामाद कैसे बनाते हैं। अरे क्या ढूंढ रही है तू? रमन, आलिया को मेरे डायमंड इयररिंग्स बहुत पसंद है, तो मैं उसे देना चाहती हूँ शगुन के लिए। इयररिंग आलिया को पसंद है और तू देना चाहती है शगुन के लिए? बेटा तू इतना इलाज करा रहे, पागल हो गई है तू। मैं पागल नहीं हूँ, आप बुद्धू हो। ये देना है मुझे आलिया को, बट उसके लिए मतलब नेग के लिए रमन। शगुन नेग सेम थिंग। अच्छा शगुन मतलब गुड लक, ऐसा बोलना यार, तू कंफ्यूज करती है। रमन, आलिया की जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। मैं चाहती हूँ अच्छी शुरुआत हो, गुड लक के साथ हो, इसीलिए उसे एक गिफ्ट करना चाहती हूँ। आई एम श्योर वो बहुत खुश होगी। और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने रोहन को, आलिया को, उनके प्यार को एक्सेप्ट किया, उन्हें आशीर्वाद दे रहे हो आप अपना। यार रोहन में जो बदलाव आया है वो जेन्युइन है। लड़का पूरी तरह बदल गया है, आलिया से प्यार करता है और आलिया भी उसके साथ खुश है, तो आई थिंक आई शुड सपोर्ट देम। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? फिर तुम आलिया को शगुन दे रही हो तो मुझे भी तो रोहन को मनी देना चाहिए। मनी? आई मीन रोहन को गिफ्ट देनी चाहिए। यस यू आर राइट। आप सोचो आपको क्या देना है उसे। आई थिंक मैं उसे अपने सबसे अच्छे वाले कफलिंग्स दूंगा जो मुझे बेस्ट सीईओ के अवार्ड पे मिले थे। यादगार रहेंगे उसके लिए। लेकिन यू नो व्हाट, हम इन दोनों को आशीर्वाद और दुआएं तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी दुआओं को बददुआ बदलने में तब देरी लगी अगर सुधा कुछ कर गई तो उसके बारे में कुछ सोचना होगा। नो वरी, तू स्ट्रेस मत ले, तू ये सब करके आ जा। I'll see you outside. बात तो रमन सही कह रहे हैं। इस सुधा के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा। वो सच में शांत नहीं बैठेगी।